आप देखना कि हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि हम आ रहे हैं। हाँ, तो ना शरीश के मम्मी डैडी को पता है, ना मेरे मम्मी डैडी को पता है। Hello everyone, welcome back to Shrish Akanksha Vlogs. I hope you all are doing absolutely fine. तो आज है मोस्ट अवेटेड दिन जिसका हम 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे एंड वो दिन है कि आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया अपनी फैमिली से मिलने। तो आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे एंड अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है और मैं यहाँ फाइनल चेक कर रहा हूँ, बैग्स को लॉक लगा रहा हूँ। यस 3 बैगेज बना हमारे पास चेक इन के लिए, बाकी तो नॉर्मल कैरी वगैरह। हाँ, तो अभी बस थोड़ी देर में कैब बुक करेंगे। तो ये 3 चेक इन बैग है, ये 2 कैरी ऑन है और 2 पर्सनल आइटम बैग्स। यस। एंड गाइज अब इंटरनेशनल ट्रैवल करना इतना इजी नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल द कोविड रूल्स। तो हम लोग इतने दिन से यही सारा डॉक्यूमेंटेशन और इस सब में ही लगे हुए थे। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं आपको बीच बीच में सारे रूल्स भी बताएंगे कि क्या रूल्स हैं कि हमें जो फॉलो करने हैं अगर आपको यूएस से इंडिया जाना है या इंडिया से वापस यूएस आना है। तो वो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। बाय बाय हाउस। जय भगवान जी। And which airline this morning, sir? United. United, it's the West Side. You don't mind taking the toll? No problem. Okay. Yeah, it's especially right now with the rush hour. Yeah. चले? चलो। इतना सारा लगेज है, कैसे लेके जाएंगे? टिकट करके लेके जाओ। वो मेरे को दे देना छोटा वाला। ऐसा होता है जब इंडिया जा रहे होते हैं, इतना सामान। इतना सामान इसमें हमारा सामान सिर्फ एक ही बैग में है, बाकी सब लोगों का सामान है। सबके गिफ्ट्स, चॉकलेट्स। सिक्योरिटी पे जाते हैं अभी। हमारे तीनों बैग्स चेक इन हो गए हैं, बस ये सामान है हमारे पास। 2 कैरी ऑन, 2 पर्सनल आइटम। सो गाइज हमारा सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो चुका है, चेक इन भी हो चुका है। तो हम बैठे हैं अभी, हमारी फ्लाइट अभी 2 घंटे में, हम पहले ही आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत रहता है। हाँ, और हर बार और हमारा लास्ट टाइम मायामी में भी जब जा रहे थे तो 2-3 बार राउंड में घूमा था हमारा बैग। हाँ, और हर बार अपना सामान कुछ ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रुकता है, तो हम पहले 1-2 घंटे आ जाते हैं कि जितने बार चेक करना है कर लो। तो वो हो गया है हमारा, और अब आगे सिक्योरिटी चेक नहीं होगा, बोर्डिंग पास मिल गया है हमें। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं शिकागो 3 घंटे लेओवर है, फिर शिकागो से डायरेक्टली दिल्ली जाएंगे, रात को 8 बजे पहुँच जाएंगे हम दिल्ली में। तो ये प्लान है। एंड गाइज मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, ट्रिप हमने अचानक कैसे प्लान की। एक्चुअली अचानक नहीं था, हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ट्रैवल बैन अपलिफ्ट होता है। तो उसके पहले से हम लोग फ़्लाइट्स देखने लग गए थे। तो हमारा प्लान तो था लास्ट ईयर भी जाने का, बट कोविड की वजह से हम जा नहीं पाए थे। बट इस साल जैसे ही ट्रैवल बैन अपलिफ्ट हुआ हमने अपने टिकट्स कर लिए। एंड हमारे पेरेंट्स को पता नहीं है, दोनों के पेरेंट्स को, कि हम इंडिया आ रहे हैं। तो हमने ये सरप्राइज़ ट्रिप प्लान की है। एंड हमने व्लॉग में भी इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा। तो इसलिए हमने एंड टाइम तक सीक्रेट रखा। तो आज हम लोग निकल रहे हैं एंड जब हम पहुंच जाएंगे तब ये व्लॉग आएगा, तो तब तक उन्हें पता चल जाएगा। बट या एंड क्या क्या रूल्स थे, हमने क्या क्या किया। हाँ, तो रूल्स पे आते हैं। तो बहुत से रूल्स होते हैं इस वक्त ट्रैवल करने के लिए। तो हमारी एक फ़ाइल सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बनी है,
तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो पहला रूल जो मैंने ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट किया वो ये था कि आपको 72 आवर्स पहले आपको RT-PCR टेस्ट कराना है। एंटीजन भी नहीं, कोविड का RT-PCR स्पेसिफिक टेस्ट कराना है। तो वो टेस्ट कराया हमने, उसके रिज़ल्ट 72 आवर्स के अंदर आते हैं। तो मैंने थोड़ा 1 डे वाला कराया था पैसे दे के, और 2 जगह कराया था कि बाई चांस एक जगह नहीं आया तो नेक्स्ट लोकेशन पे तो आ ही जाएगा। तो वो टेस्ट का रिज़ल्ट आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मुझे एयर सुविधा करके वेबसाइट है, जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट है, उस पर एयर सुविधा करके एक पोर्शन है। एयर सुविधा पे जाके हमें अपनी डिटेल्स मेंशन करनी, कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हैं हम, कहाँ जाने वाले हैं, सब कुछ मेंशन करना है। तो उसके बाद वो एक कंफर्मेशन ईमेल हमें भेजते हैं जिसमें एक PDF रहता है। तो बिना उसके ऐसी गाइडलाइंस है फ़्लाइट्स को कि बिना एयर सुविधा के कंफर्मेशन के पोर्ट करने नहीं देंगे वो। और उसमें हमें अपना कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी अपलोड करनी है। हाँ, और उसमें हमें RT-PCR की कोविड की टेस्ट उधर अपलोड भी करनी पड़ती है। तो एक तो हम एयर सुविधा पे अपलोड करते हैं, दूसरा है जो हमने यूनाइटेड फ़्लाइट की है तो इन्होंने भी एक चेक रखा है कि आप RT-PCR एक ऑप्शन में अपलोड करना रहता है, एक नेक्स्ट स्टेप में रहता है मुझे एयर सुविधा का PDF अपलोड करना रहता है, सो दैट एयरलाइंस वाले भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ मेरा आई एम ऑल सेट टू बोर्ड द फ्लाइट। तो वो हमने काम किया। तो फाइनली हमारा बोर्डिंग वगैरह तो अभी हमारा सिक्योरिटी चेक आ गया है, तो मतलब अपना सब वो स्टेप तो क्लियर हो गया। अब हम आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको बताते रहेंगे, अगर कुछ और नया बीच में पता इंडिया चलता में है। जाके क्या होता है वो भी हम बताएंगे। वैसे हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है। हाँ, हमारी शिकागो से डायरेक्ट इंडिया फ़्लाइट हो। जितना मुझे पता है कि अभी तक जो भी वो है कि कुछ भी नहीं होगा, मतलब आपका कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना है, इमिग्रेशन करके मैं निकल सकता हूँ एयरपोर्ट से। पहले ऐसा था कि पहले आपको इंडिया पहुँच के वापस एक और RT-PCR कराना पड़ता। तो एज़ ऑफ नाउ ऐसा रूल नहीं है। अब मैं फ्लाई कर रहा हूँ, बीच में कुछ नया रूल पैदा कर दे तो अलग बात है, बट अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हम आपको बताते रहेंगे जब तक एंड ऑफ द जर्नी, हम जब तक घर नहीं पहुंचते क्या क्या होता है। हाँ। तो स्टे ट्यून, बहुत लंबी जर्नी है हमारी। तो 40 आवर्स ऑलमोस्ट हाउस मतलब डोर टू डोर 40 आवर्स है हमारा। बोर्ड करते वक्त तो गाइस हमने प्लेन बोर्ड कर लिया है। विंडो वाली सीट है हमारी, एंड 2.5 घंटे की फ़्लाइट है शिकागो। तो शिकागो से डायरेक्ट न्यू दिल्ली। तो ये वाली फ़्लाइट तो जल्दी हो जाएगी, 2.5 घंटे की है। तो गाइज़ हम लोग शिकागो पहुंच चुके हैं। हमारी फ़्लाइट जस्ट लैंड हुई, एंड यहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होगा। हमें डायरेक्ट अपनी गेट पे जाना है जहाँ से हमें दिल्ली की फ़्लाइट मिलेगी। तो अभी 3 घंटे हैं हमारे पास, तो हम ऐसे ही टाइम पास करेंगे। तो यहाँ का एयरपोर्ट कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग टर्मिनल C की तरफ जा रहे हैं। अभी ये करंट टर्मिनल B है शिकागो एयरपोर्ट का। तो यहाँ हमें सिक्योरिटी चेक तो नहीं करना पड़ा, थोड़ा टाइम बच गया। तो गाइज़ यहाँ पे हो रहा है डॉक्यूमेंट चेक। सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं। जो हमने बताया था ना एयर सुविधा वगैरह पे RT-PCR अपलोड करना है, तो वो सब चेक हो रहे हैं। हाँ, तो गाइस हमने बोर्डिंग कर ली है, एंड हमारी सीट ये है। तो ये क्या क्या मिला है हमने इस बार फ्रंट वाली रो ली है, तो इधर काफ़ी जगह है बैठने के लिए। पिलो है क्या? और ये कंबल है। ब्लैंकेट, फ्लीस और
हेलो। और हमने फ्रंट वाली ली है तो काफ़ी जगह है यहाँ पे, तो आराम से जाएंगे। सो गाइस हमारा खाना आ चुका है। ये है हमारा खाना, चना मसाला और सैलड, M&M, pretzel, टिश्यू, और बटर। तो अब हम लोग लैंड होने वाले हैं दिल्ली में। 8 बज गए, 8 बज गए, 8:15 बजे अराउंड हम लैंड हो जाएंगे। नहीं 7:40 7:30 वो टाइम में अभी मेरा शिकागो का चल रहा है। तो लैंड होते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं हमें और क्या क्या पूछा गया है, इमिग्रेशन वगैरह। तो चलिए। तो गाइस ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट एंड अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। तो गाइस हमारा इमिग्रेशन कस्टम सब कुछ हो चुका है एंड अब हम लोग एक लॉन्च देख रहे हैं क्योंकि हमारी लखनऊ की फ़्लाइट है कल सुबह 5 बजे एंड अभी बज रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं। तो हमने सोचा कि इतनी देर तक हम क्या करेंगे एंड अभी हमें डोमेस्टिक टर्मिनल पे एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो हमने सोचा लॉन्च ले लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं लॉन्च है। तो अभी भाई हम सब रेट्स वगैरह पता कर रहे हैं क्योंकि लगेज भी हमारे पास बहुत सारा है, तो हमने सोचा कि ये बेटर रहेगा। तो गाइज़ ये था हमारा लॉन्च का रूम। थोड़ी देर के लिए अगर आपको स्टे करना है उसके लिए अच्छा है। ये वॉशरूम है। कहाँ जाना है हमें? तो गाइज़ हमने लॉन्च से चेकआउट कर लिया है एंड अब हम जा रहे हैं डोमेस्टिक टर्मिनल पे जहाँ से हमारी लखनऊ की फ़्लाइट है। तो गाइज़ अब हम लोग लखनऊ पहुँचने वाले हैं एंड जब हम पहुँचेंगे तो वो आप देखना कि हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि हम आ रहे हैं। हाँ, तो ना शरीश के मम्मी डैडी को पता है ना मेरे मम्मी डैडी को पता है, तो वो उनका रिएक्शन आप अगले व्लॉग में देखना। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और बताते रहना कि आपको इंडिया सीरीज़ में और क्या क्या देखना है और क्या क्या पसंद आ रहा है। यस, लाइक डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज शिरीष आकांक्षा व्लॉग्स। बाय बाय।